वेलकम बैक टू आवर चैनल झारखंड स्टडी विद विकास। चलिए आज क्लास 8 चैप्टर 6 जिस चैप्टर में बल एवं दाब के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले बल कहते किसे हैं जानते हैं उसे। बल वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था या गति अवस्था की अवस्था को परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। बल का परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल कितना लग रहा है परिमाण वो और किस दिशा में लग रहा है वो दोनों होता है। जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है, एक ही दिशा में लगता है, तो परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान अधिक होता है। अब जानते हैं जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं तो परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं, विपरीत दिशा में बल लगता है तो उनके परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है और वस्तु विरामावस्था में रहती है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव जानते हैं। सबसे पहले तो बल को देखा नहीं जा सकता, केवल बल के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। बल के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। गतिशील होगा तो बल का परिमाण भी दिखेगा। गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। पहला क्या था? विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील अवस्था में कर सकता है। बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो गतिशील होगा और गतिशील वस्तु को विरामावस्था में भी ला सकता है। वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है। जिस चाल से चल रहा है, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, उस पर बल लगाएंगे, उससे ज़्यादा अधिक बल लगाएंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और उससे अधिक लगाएंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और जितना ही बल लगाएंगे उतना ही उसका चाल परिवर्तन होता जाएगा। वस्तु के दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। कहीं कोई मान लीजिए कि पूर्व दिशा की ओर बल लगा रहे हैं तो वस्तु का चेंज करके हम पश्चिम या उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में बल लगा सकते हैं। वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि गुब्बारा का एग्जांपल ले लेते हैं। गुब्बारा फुलाकर उसको उस पर बल लगाते हैं तो उसका आकार भी बदल जाता है। साधारणतः बल 5 प्रकार के होते हैं। पहला मांसपेशीय बल, दूसरा घर्षण बल या घर्षण, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा स्थिर वैद्युत बल और पांचवा गुरुत्वाकर्षण बल। घर्षण बल कहते किसे हैं? गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में आता है। अच्छा, मांसपेशीय बल कहने का मतलब कोई भी वस्तु को जब हम पकड़ते हैं या उठाते हैं तो उसमें हथेली का मांसपेशीय बल लगता है। अब समझते हैं चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचना या आकर्षण करना चुंबकीय बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल अब देखते हैं। आवेशित वस्तुओं के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना संपर्क के बल लगाया जाता है, उससे ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कंघी को जब बालों से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाता है, और कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के नजदीक जब ले जाते हैं तो वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु अपनी और दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करती है या खींचती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और न्यूटन के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इन सभी बलों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल। दो समूह, संपर्कित बल और असंपर्कित बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, उसे संपर्कित बल कहते हैं। एग्जाम्पल में मांसपेशीय बल और घर्षण बल, दोनों को कोई भी वस्तु के दोनों सतह लगेगा तभी संपर्कित बल बोलते हैं, उसे तभी संपर्कित बल बोलेंगे। और असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है, उस बल को असंपर्कित बल कहते हैं। जैसे कि चुंबक द्वारा कोई भी मेटल वस्तु, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। संतुलित बल तथा असंतुलित बल के बारे में विस्तार पूर्वक। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो, उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल विरामावस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील नहीं कर सकता। जो विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रह सकता है, वो गतिशील नहीं होगा। वस्तुओं के चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये वस्तुओं को आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अच्छा, अब देखते हैं असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। परिणामी बल शून्य नहीं होगा तो वो असंतुलित बल कहलाता है। ये गतिशील वस्तुओं को विरामावस्था में ला सकता है, गतिशील वस्तुओं को उसकी चाल में परिवर्तन कर सकता है, वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, बल का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय यूनिट इकाई न्यूटन है। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 9.8 न्यूटन होता है। अच्छा, 1 किलोग्राम फोर्स कहते किसे हैं? किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल को 1 किलोग्राम फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब जानते हैं दबाव के बारे में। प्रेशर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दबाव कहलाता है। दबाव इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, बल बाय क्षेत्रफल। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी दबाव का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट पास्कल होता है, जिसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 kg 1 किलोग्राम पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल।
अच्छा, एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही दबाव अधिक होगा। दबाव उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल के बढ़ने से दबाव घटता है। अतः आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी बल बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा और बल घटेगा तो दबाव भी घटेगा। अच्छा, अब द्रव में देखते हैं। द्रव में दबाव, द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से दबाव भी बढ़ता है तथा गहराई घटने से दबाव भी घटता है। द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगाया जाता है। इसे पास्कल का नियम भी कहते हैं। यानी द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगाया जाता है। इसे पास्कल के नियम कहते हैं। द्रव का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। द्रव का जो दबाव है बर्तन के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करेगा। अब गैस में देखते हैं। गैस में दबाव देखते हैं। वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर यानी समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव महत्तम यानी अधिक, सबसे अधिक होती है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक होगा। और पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के साथ, ऊंचाई मतलब बढ़ता है तो वायुमंडल दबाव भी घटता है। ऊंचाई जितना बढ़ेगा वायुमंडल दबाव उतना ही कम होगा। ऊंचाई के साथ साथ दबाव घटता है। ऊंचाई बढ़ेगा, जितना ऊंचा जाएगा उतना दबाव घटेगा। इसी तरह से आगे भी हमारे वीडियो क्लासेस आते रहेंगे। तो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू।